सोचिए भारत में यूएपीए, मकोका, एनडीपीएस, पीएमएलए जैसे कड़े कानूनों के तहत चलने वाले केस 8 से 10 साल नहीं चले तो, बल्कि वो सिर्फ 6 महीनों में ही खत्म हो जाएं तो कैसा होगा? सोचिए अगर कोई बार-बार बेल के लिए अदालतों के चक्कर ना लगाए, क्योंकि उसका जो पूरा ट्रायल है वो ही 6 महीने में पूरा हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल यही कहा है। रिसेंट फैसले के अंदर एक ऐतिहासिक कदम में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा कि पूरे भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां पर स्पेशल लॉ ट्रायल्स, जो भी विशेष कानूनों के तहत ट्रायल होते हैं, वो 6 महीनों में पूरे हो जाएं। डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाइए, इसके लिए जरूरत पड़े तो दिन रात काम करवाइए और गैर जरूरी बेल मुकदमेबाजी खत्म कर दीजिए। ये फैसला भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर, इस बारकोड को स्कैन करके या फिर गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की, महत्वपूर्ण फैसले की। केस का नाम है महेश खत्री अलियास भोली वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। महेश खत्री अलियास भोली वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल स्टैट्यूट ट्रायल्स की धीमी रफ्तार पर बहुत गंभीर चिंता जताई है और पूरे देश के लिए एक नया, कड़ा और समयबद्ध मॉडल सुझाया है। तो चलिए बात करते हैं इस मामले के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या कोर्ट ने महसूस की वो क्या है, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर साफ कहा है कि देश में कई गंभीर मामलों के ट्रायल बहुत लंबे चलते हैं, जैसे कि यूएपीए का, मकोका का, एनडीपीएस का या फिर पीएमएलए कानून के तहत। इन मामलों में आरोपी बार बार बेल के लिए आवेदन करते हैं और ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल मुकदमेबाजी इसलिए होती है क्योंकि ट्रायल समय पर नहीं चलते हैं। यानी असली समस्या बेल नहीं है, बल्कि डीले है, देरी है, ट्रायल में देरी है। और समाधान है इसका कि आप स्पीडी ट्रायल करवाइए, तेज ट्रायल कराइए। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या निर्देश दिए, उसको भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर पैन इंडिया मैकेनिज्म सुझाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र और एनआईए के वकीलों से कहा कि इस मामले को सबसे उच्च स्तर पर उठाएं। हमें तुरंत एक कमिटेड सिस्टम चाहिए। इन मामलों के ट्रायल 6 महीने में पूरे होने चाहिए हर हाल में। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आरोपी प्रीमा फेसाई शामिल दिखता है कि उसने वो क्राइम किया है, तो शुरू के 6 महीनों में बेल का सवाल ही नहीं है। देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कोर्ट ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आरोपी ऐसा लगे कि जिस क्राइम के आरोप उसके ऊपर लगे हैं, प्रीमा फेसाई उसमें वो शामिल दिखता है, प्रथम दृष्टया तौर पर वो क्राइम में शामिल दिखता है, तो शुरू के 6 महीनों में उसको बेल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेल का कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन उसी दौरान ट्रायल पूरा होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा, 6 महीने के दौरान। इससे आरोपी का जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है अनुच्छेद 21 के तहत, वो भी सुरक्षित रहेगा और राज्य के जो सुरक्षा हित हैं वो भी मजबूत रहेंगे। यानी सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन बना के चलिए। अब बात करते हैं डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बहुत सटीक थे। देश में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए। ये अदालतें सिर्फ यूएपीए, मकोका, एनडीपीएस, पीएमएलए जैसे मामले की सुनवाई करें। इन अदालतों में दूसरे प्रकार के क्रिमिनल मामले ना डाले जाएं और जरूरत पड़े तो डे एंड नाइट हियरिंग की जाए, डे एंड नाइट ऑपरेशंस तक चलाए जाएं। कोर्ट कैन फंक्शन राउंड द क्लॉक। 24 घंटे कोर्ट चलाने की जरूरत पड़े तो आप चलाइए। जस्टिस कांत ने कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाते ही उस पर बाकी केस डालना उस कोर्ट के बनाने के उद्देश्य ही खत्म कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी स्पेशल मामलों के लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाया और उसके ऊपर आपने दूसरे केस डाल दिए, तो जिस पर्पस के लिए आपने वो स्पेशल कोर्ट बनाई थी वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। दिल्ली का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने यह कहा कि 2 एनआईए कोर्ट चल रही हैं,
पेंडेंसी उसमें 50 केसों की है, 2 कक्कड़डुमा और 48 पटियाला हाउस के केस हैं, पर टोटल 50 केस है एनआई कोर्ट में। लेकिन समस्या यह है कि इन कोर्ट्स में दूसरे केस भी भेज दिए जाते हैं। आप बताइए मुझे कि आपको ये सेशन अभी तक कैसे लग रहा है महेश के केस का, महेश वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का, और कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है क्या आप उससे सहमत हैं, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन गवाही के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो सबसे बड़ा बदलाव सजेस्ट किया है ऐसे केसेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर एक गवाह केरल, दूसरा मणिपुर की सीमा पर है और तीसरा अगर जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वो दिल्ली क्यों आए गवाही देने? ऑनलाइन डिपोजिशन की सुविधा क्यों ना हो, आप उसकी ऑनलाइन गवाही क्यों ना लें? यह बदलाव क्या करेगा? समय बचाएगा, पैसा भी बचाएगा और गवाह की सुरक्षा भी बढ़ाएगा। ट्रायल तेजी से आगे बढ़ेगा और केस की गुणवत्ता भी सुधरेगी। और कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन पर भी इस मामले के थ्रू जोर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सभी बड़े मामलों में गवाहों की ऑनलाइन गवाही अनिवार्य होनी चाहिए, जितने भी सीरियस मैटर हैं, जो बड़े मैटर्स हैं उनके अंदर, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? क्या उनकी गवाही ऑनलाइन अनिवार्य की जानी चाहिए? आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और उसके पीछे का रीजन भी बताइएगा। अब बात करते हैं, कोर्ट ने यह बोला कि जो विटनेस लिस्ट है केसेस के अंदर उसको छोटा करो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सैकड़ों गवाह बुलाने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही बात को कई कई लोगों से क्यों खुलवाना? आप स्ट्रॉन्ग गवाह लेके आइए, सबसे मजबूत गवाह को पेश करिए। नंबर ऑफ विटनेस डज नॉट मैटर इन एनी क्रिमिनल ट्रायल। और जब आप बहुत ज्यादा विटनेसेस को कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रायल लंबा होता है। यानी कि गवाह सूची जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए क्रिमिनल केसेस में। दूसरी, केवल आवश्यक गवाहों को ही कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा, जो दोहराव है वो खत्म होना चाहिए, कि मतलब सेम स्टेटमेंट अलग अलग विटनेस से बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुधार अकेले में ट्रायल की अवधि को काफी कम कर सकता है, मुझे तो लग रहा है कि आधी ही ना कर दे। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की, इस पर क्या प्रतिक्रिया थी। एएसजी ऐश्वर्या भाटी जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुई, उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, इस मामले में कई पॉजिटिव निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली में कुछ नई कोर्ट्स सैंक्शन हुई हैं और एनडीएमसी का एक नया भवन स्पेशल कोर्ट्स के लिए भी प्रस्तावित है। और जो विटनेस लिस्ट प्रिंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, मतलब विटनेस लिस्ट की उसको छटनी को काम हमने शुरू कर दिया है। बजट बढ़ाया जा रहा है, 1 करोड़ रिकरिंग है और 1 करोड़ इंस्टीट्यूशनल बजट किया गया है। कोर्ट ने प्रगति की इस मामले पर सराहना की सरकार की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो फॉर्मल डिसीजंस हैं वो जल्दी होने चाहिए, नोटिफिकेशन समय पर आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यह बदलाव इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। यह सुधार सिर्फ ट्रायल तेज करने का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की न्याय व्यवस्था में एक नई क्रांति का भी है। बेल पर बोझ कम होगा, ट्रायल ही 6 महीने में अगर खत्म हो जाएगा तो बेल आवेदन क्यों करना। और दूसरा, पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए न्याय तेज हो जाएगा। डिले दोनों को नुकसान पहुंचाता है, आपको पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और तीसरा, जो स्पेशलाइज्ड जजेस होंगे वो बेहतर न्याय कर पाएंगे, एक ही प्रकार के कानूनों पर एक्सपर्टीज उनकी बनेगी। और चौथा, अदालतों पर भी बोझ कम होगा, समय, पैसा, ऊर्जा सबकी बचत होगी। और पांचवा, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। यूएपीए और मकोका जैसे मामलों में तेजी से निपटारा बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 21 के बारे में, जहां पर स्पीडी ट्रायल का राइट दिया गया है, उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि वो अधिकार सुरक्षित हो पाएगा। ये न्याय का ही मूल सिद्धांत है। यानी कि जो ये कदम है ये सुरक्षा, न्याय और दक्षता तीनों का संतुलन बनाता है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में संदेश बिल्कुल साफ है, अब देरी बिल्कुल नहीं चलेगी, अब बहाने नहीं चलेंगे। स्पेशल स्टैट्यूट केसेस के ट्रायल 6 महीने में पूरे होने चाहिए। इसके लिए पूरे भारत में डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाइए। और अगर ये मॉडल लागू हो जाता है तो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, तेज, आधुनिक, पारदर्शी और अधिक न्यायपूर्ण। इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा और वीडियो को हाइप भी करिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी यूपी एपीओ और अलग अलग राज्यों के जुडिशरी के और एपीओ एग्जाम के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बैचेस सेपरेटली चल रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब अंत में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल का जवाब देते जाइएगा। क्या भारत में सभी स्पेशल लॉ ट्रायल अनिवार्य रूप से 6 महीने में खत्म होने चाहिए? अपना जवाब यस और नो जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस सेशन की इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।